पर्वाणि बहुशः सन्ति प्रोक्तानि जिन शासने पर्युषणा समम नान्यत कर्मणाम मर्म भेद कृत। क्या कह रहे हैं कि लोकोत्तर ऐसे जिन शासन में पर्व तो अनेक हैं, लेकिन पर्वाधिराज पर्युषण जैसा कोई भी दूसरा पर्व नहीं है। इसका कारण क्या? तो कारण कहते हैं कि कर्म के मर्म को भेदने वाला, कर्म में को प्रलय कर देने की ताकत, कर्मों की निजरा कर देने की ताकत किसी पर्व में है, विशेष किसी पर्व में है। तो वो किसमें है? पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में है। जैसा कि अभी आचार्य महाराज साहब ने भी फरमाया कि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आते ही सबके मन में धर्म को लेकर एक अलग ही उमंग आ जाती है। छोटे से छोटे बच्चे हो, युवा हो या बड़े से बड़े बुजुर्ग हो, सबके मन में धर्म को लेकर एक उमंग होती है कि प्रवचन में जाना है, प्रभु की पूजा करनी है, दोनों समय प्रतिक्रमण करना है, इत्यादि धर्म से जुड़े हुए कार्य करना है। होता है नहीं होता है? होता है कि नहीं? इसका कारण क्या? कि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में, उस पर्व में स्वयं में ऐसी पवित्रता है, ऐसी पावनता है और ऐसी ताकत है कि वो भक्त हृदय को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और ऐसे ही कितने भक्त हृदय आज इस बीकानेर की धरती पर विराजमान है। और बीकानेर के लोग कैसे होते हैं? भोले और भद्रिक। भोले होते हैं क्या बीकानेर में? सब भोले ही हैं। तो बस जैसे बीकानेर के सब लोग कैसे हैं? भोले ही हैं। तो ऐसा ही एक भोला व्यक्ति बीकानेर से, जिसका नाम होता है जेठालाल, वह जेठालाल नाम का व्यक्ति बीकानेर से मुंबई यात्रा के लिए पहुंचता है। और जैसे ही वह मुंबई पहुंचता है, वह देखते ही उस शहर की चकाचौंध को देखते ही बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह माया नगरी कैसी है, यह माया नगरी किस स्वरूप वाली है। धीरे धीरे रेलवे स्टेशन से निकला है और जैसे ही मुख्य मार्ग में आता है, मेन रोड में आता है, कुछ कदम आगे बढ़ता है और देखता है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग उसको नजर आती है। और जैसे ही देखता है तो बस ऊंचा देखते ही रह जाता है कि आखिर यह इमारत इतनी ऊंची कैसे है। देखते अभी देखो बीकानेर की रामपुरिया हवेली, जिसको सबसे बड़ा माना जाता है, वह भी कितने फ्लोर की है? कितने फ्लोर की है? हाँ, 3 4 बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बीकानेर में कितनी फ्लोर की है? कितने फ्लोर की है? 4 5 6 7 8, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वह जेठालाल जब मुंबई पहुंचा है, वह देखता है कि 40 माले की इमारत, 40 फ्लोर की वह क्या है? बिल्डिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूं गिनते रहता है और उसकी गिनती 30 में आकर क्या होती है? थमती है। और तभी एक रुष्ट-पुष्ट, बहुत ही खूंखार दिखने वाला युवक उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? और जैसे ही वह जेठालाल उस व्यक्ति का वाक्य सुनता है, उसे लगता है, जैसे ही उसकी मोटी मोटी मूछें देखता है, वह क्या हो जाता है? डर जाता है। आखिर यह व्यक्ति कौन है? आखिर यह व्यक्ति कौन है? और वह उत्तर देता है, जेठालाल उत्तर देता है, कुछ नहीं भैया, मैं इस इमारत को क्या कर रहा हूँ? इस इमारत को क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ। और वह व्यक्ति उत्तर देता है, इमारत देख रहे हो, वो भी मुफ्त में। क्या बोलता है वह व्यक्ति? इमारत देख रहे हो, वह भी मुफ्त में। यह मुंबई है, यहाँ पानी भी किसमें मिलता है? पैसों से मिलता है। तो तुम तो अगर इमारत भी देखना चाहो तो तुम्हें क्या करना होगा? उसका मूल्य चुकाना होगा। एक माले के कितने रुपए लगते हैं? एक माला देखने के, एक फ्लोर देखने के कितने रुपए लगते हैं? 100 रुपए लगते हैं। और जैसे यह वाक्य सुनता है तो जेठालाल डर जाता है कि
भैया मैंने तो कितने माले देख लिए, गिनती कहां तक पूरी हो गई थी? 30। और 30 माले देखे, एक माला का 100 रुपए, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? कितने रुपए देने पड़ेंगे? 3000 रुपये। 30 माला देखे हैं, एक एक माले के पीछे कितना रुपए देना है? 100 रुपए। 3000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। और वह डर जाता है, अरे भैया यहाँ तो अभी पहुंचा हूं और 3000 रुपए यूं ही निकल जाएंगे। और जेठालाल को मन ही मन में लगता है कि देखो भैया 30 मंजिल मैं गिन चुका हूं, यह बात तो किसे पता है? मुझे पता है, लेकिन सामने वाले को यह पता नहीं है कि मैंने अभी तक कितनी मंजिलें देख ली है। और जेठालाल तुरंत उत्तर देता है कि भैया देखो मैंने तो अभी तक 15 मंजिल ही देखी है। तो सामने वाला उत्तर देता है 15 मंजिल के निकाल 1500 रुपये। और जेठालाल तुरंत अपने वॉलेट से, अपने पर्स से 1500 रुपए निकालता है और उस व्यक्ति को दे देता है और बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़ जाता है कि मैंने उस व्यक्ति को क्या बना दिया? मैंने उस व्यक्ति को क्या बना दिया? बेवकूफ बना दिया। मैंने उसे क्या कर दिया? ठग दिया। जेठालाल को क्या लग रहा है? उसने सामने वाले व्यक्ति को क्या बना दिया? बेवकूफ बना दिया। लेकिन आप लोगों को सच्चाई पता है ना, वास्तव में बेवकूफ कौन बन गया? वास्तव में बेवकूफ कौन बन गया? जेठालाल खुद बन गया, जो सोच रहा था कि मैंने सामने वाले को क्या बना दिया? बेवकूफ बना दिया। मैंने सामने वाले को ठग दिया, लेकिन वास्तव में ठगा तो कौन चुका था? जेठालाल। हमारी स्थिति भी क्या जेठालाल की जैसी है या नहीं? संसार में जितने भी सुख हैं या जितने भी सुख हम मान के बैठे हैं, वस्तु से, व्यक्ति से, उनसे सुख प्राप्त करके जो सुख की अनुभूति मात्र किए, उसमें अगर हमने मान लिया कि सुख की प्राप्ति हुई, इस साधन ने, इस वस्तु ने, इस व्यक्ति ने मुझे सुखी कर दिया, हमारी हालत क्या है? क्या है? प्रतिदिन प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, हमने क्या जाना? सुख जब भी मिलेगा किससे मिलेगा? भोग से मिलेगा या धर्म से मिलेगा? किससे मिलेगा? धर्म से मिलेगा। और अगर हम ये कल्पना करके बैठ जाएं, यह वस्तु इस व्यक्ति से मुझे सुख मिलेगा, तो वास्तव में वो सुख है क्या? और हम जितनी भी कल्पनाएं कर रहे हैं कि मुझे इस चीज से सुख मिल रहा है, हम वास्तव में सुखी हो रहे हैं क्या? जितनी भी हिंसा हमारे जीवन में चल रही है, एसी ऑन किए, लगा अब कितना अच्छा लगा, बाहर से आए ठंडा ठंडा पानी पिए, लगा अरे वाह कितना अच्छा लगा। क्या हुआ? आपने तो सुख की अनुभूति की, लेकिन वास्तव में आपने क्या कर लिया? आगे दुख की तैयारी कर लिए। किसकी तैयारी कर लिए? स्वार्थ पूर्ति के लिए जितना भी कार्य किए, अभी तो आपको लगेगा देखो मैंने मेरा काम निकलवा लिया, मैंने मेरा काम करवा लिया, लेकिन ये अहंकार करके भी आपने क्या कर लिया? पाप का बंध कर लिया। मुझे मेरे मनपसंद की चीज चाहिए, खाने में ये चाहिए वो चाहिए, अरे जैसा बोलता हूं वैसा मुझको मिल जाता है, जैसा कहता हूं वैसी चीज मुझे प्लेट में मिल जाती है। भोग करके भी, आखिर अपनी मन इच्छित वस्तु प्राप्त करके भी आपने क्या किया? पाप का बंध किया। मैं रात्रि भोजन पे विश्वास रखता नहीं, मैं तो जमीकन मानता नहीं, पर्यूषण ठीक है, मैं तो जैसा जीता हूँ साल भर एक जैसे जीता हूँ, 8 दिन के लिए धर्मी बनने का ढोंग भी करता नहीं हूँ। यह नास्तिकता के विचार रख के आपने अपने जीवन में क्या कर लिया? क्या कर लिया? पाप का बंध कर लिया। पाप का बंध कर लिया। मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूं, गलती हो नहीं हो, मेरी तो झुकने की आदत नहीं है। ये अहंकार करके भी हमने क्या कर लिया? पाप का बंध कर लिया। लगता है ये कर लिया वो कर लिया, हम अपने आप को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी तैयारी किस चीज की चल रही है? पाप का बंध। और पाप का फल क्या है?
पाप का फल क्या है? दुख और दुर्गति। तो बस यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में प्रतिवर्ष हम कितने कर्तव्यों को सुनते हैं? श्रावक के पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के कितने कर्तव्य? 5 कर्तव्य। कौन कौन से 5 कर्तव्य? कौन कौन से 5 कर्तव्य? पहला कर्तव्य कौन सा है? हमारी प्रवर्तन। दूसरा कर्तव्य साधर्मिक भक्ति। तीसरा कर्तव्य अठम तप। चौथा कर्तव्य चैत्य परिपाटी और 5वां कर्तव्य क्षमापना। आखिर ये 5 कर्तव्य किस लिए? आखिर यह 5 कर्तव्य किस लिए? किस लिए? कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा कलंक मेरे जीवन में है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा कोई दोष चल रहा है तो वह दोष कौन सा है? हिंसा का। जहां मैं प्रतिदिन प्रतिपल कितने ही जीवों की द्रव्य और भाव से क्या कर रहा हूं? हिंसा कर रहा हूं। मुझे इस हिंसा के कलंक को अपने जीवन से दूर करने के लिए, इस हिंसा के दोष को अपने से जीवन से दूर करने के लिए पहला कर्तव्य कौन सा? कौन से कर्तव्य का पालन करना है? हमारी प्रवर्तन। हमारी प्रवर्तन अर्थात हमारी प्रवर्तन का अर्थ क्या है? अहिंसा का पालन, हिंसा का त्याग और अहिंसा की प्रतिष्ठा। अब ये बताइए कि वास्तव में अहिंसा का पालन अपने जीवन में कौन व्यक्ति कर सकता है? अपने जीवन में अहिंसा का पालन कौन व्यक्ति कर सकता है? कौन कर सकता है? हिंसा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो जिस व्यक्ति के जीवन में विषय है, जो 5 इंद्रियों के 23 विषयों से जुड़ा हुआ है, वह वास्तव में अपने जीवन में क्या नहीं कर सकता? द्रव्य हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। और जिस व्यक्ति के जीवन में कषाय भाव है, वह व्यक्ति भाव हिंसा का त्याग कर सकता नहीं है। तो जब तक हमारे जीवन में विषय और कषाय यह 2 दुर्गुण है, तब तक हम अपने जीवन में वास्तव में क्या नहीं कर सकते? अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। पहला कर्तव्य हमारी प्रवर्तन अर्थात हिंसा का त्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा। अब अगर हमें अपने जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा करनी है, अहिंसा का पालन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? विषय और कषायों का त्याग। विषय और कषायों का जो त्याग कर सकेगा, वही अपने जीवन में अहिंसा का पालन कर सकेगा। हम देखते हैं परमारथ कुमार पाल महाराजा का जीवन, जो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आने पे अपने 18 देशों में क्या करते थे? 18 देशों में क्या करते थे? हमारी प्रवर्तन अर्थात हिंसा का त्याग कराते थे और अहिंसा की प्रतिष्ठा करवाते थे। उनका जीवन कैसा कि चातुर्मास में 4 महीने हरि भी वापरते नहीं थे। मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनके 11 लाख घोड़ों को पानी भी कैसे पिलाया जाता था? छान कर पिलाया जाता था। और उनके जीवन में अहिंसा का व्रत देखो कि जब भी कुमारपाल महाराजा घोड़े पर बैठते थे, तो जो घोड़े के ऊपर बैठने का स्थान रहता है, उस पालनी को क्या करते थे? पहले पूंजनी से उस स्थान को पूंजते थे और उसके